जय जिनेन्द्र सभी को। हमारे सैटरडे स्वाध्याय के श्रृंखला में अभी हमें जैन सिद्धांत प्रश्नोत्तर माला में हम थोड़ा ब्रेक लेके हम छह ढाला ग्रंथ शुरू करेंगे। जैसे हमारा उद्देश्य ये था कि सैटरडे के स्वाध्याय में हम बेसिक सीखे, तो हमने इसीलिए जैन सिद्धांत प्रश्नोत्तर माला शुरू की थी। अ, हम अब छह ढाला से शुरू करेंगे। छह ढाला भी हम हर एक आत्मार्थी को छह ढाला ग्रंथ पढ़नी चाहिए और उसको अगर हो सके तो उसके छंद कंठस्थ भी करने चाहिए, है ना। आप कोई बता सकता है कि छह ढाला ग्रंथ में ऐसा क्या है कि वो इतनी लोकप्रिय, इतनी फेमस है? कोई बताना चाहेगा? हाँ, गुरुदेव श्री ने उसको लघु समय सार कहा है। और कुछ? अच्छा, मैं इसके बारे में आगे जाके बताऊंगी। अभी हम जैसे ही चारधारा का स्वाध्याय शुरू करते हैं, पहले हम मंगलाचरण से शुरू करें। नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज। यूट्यूब છે ને? जो कि आज हम नया शुरू कर रहे थे, इसीलिए हमने इस मंगलाचरण से शुरू किया। आगे से हम छह ढाला की ही मंगलाचरण से शुरू करेंगे। ठीक है। अभी कुछ आप में से किसको पता है कि छह ढाला ग्रंथ कितनी लिखी गई है? एक ही है, दौलत राम जी कृत, या कोई और है? दौलत राम जी ने, पंडित दौलत राम जी ने लिखी, उससे पहले दो और छह ढाला लिखी गई थी। एक बुद्धजन जी और दूसरी ध्यानत राय जी। हमें ध्यानत राय जी से तो हम सब परिचित हैं, हमारा आराधना पाठ उन्होंने लिखा है। सो ध्यानत राय जी और बुद्धजन जी की जो छह ढाला थी, उसी के आधार पर, उसी से प्रेरित होकर दौलत राम जी ने ये छह ढाला ग्रंथ की रचना की। थोड़ा हम दौलत राम जी के बारे में जानेंगे कि उनका जन्म कहाँ हुआ था। सासनी कहाँ है, कोई बता सकता है? उत्तर प्रदेश, हाँ। अलीगढ़। मंगलायतन कहाँ है? सासनी। सासनी अलीगढ़ में उनका जन्म हुआ था। ये है विक्रम संवत 1855-56 के दौरान। ठीक है। उनकी अर्ली फैमिली लाइफ, उनके पिताजी का नाम था टोडरमल जी। ये हमारे जयपुर वाले टोडरमल जी पंडित नहीं, ये उनका नाम भी टोडरमल जी था। वे अलीगढ़ में, उनको कपड़ों का बिजनेस था। 28 साल में उनकी शादी हुई। उनके दो पुत्र हुए। बड़े पुत्र का नाम टीकाराम जी, वो खुद भी बड़े विद्वान थे। दूसरे पुत्र के बारे में बहुत जानकारी नहीं है। दौलत राम जी की दो रचनाएं हैं, एक छह ढाला और दूसरी दौलत विलास। दौलत विलास में 124 भक्तियां हैं, छंद हैं। ये बहुत फेमस है, इंटरनेट पे उपलब्ध भी है। उन्होंने छह ढाला का कंप्लीशन वैशाख शुक्ल तीज। वैशाख शुक्ल तीज को और क्या इंपॉर्टेंट है? वैशाख शुक्ल तीज, वैशाख शुक्ल, अक्षय तृतीया, अक्षय तृतीया जी। वैशाख शुक्ल तीज के दिन उन्होंने छह ढाला ग्रंथ की रचना कंप्लीट की, जो हमारे हमारे नहीं, जो इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार 11 में 1834, विक्रम संवत 1891। ठीक है। 68 ईयर्स के
जब वे थे तब दिल्ली में 7 दिसंबर 1866 विक्रम संवत 1923 में उनका देह परिवर्तन हुआ। ठीक है। अभी उनका अभ्यास ऐसा था कि वे अ, ये छापते थे, जैसे हमें ब्लॉक प्रिंटिंग है ना, क्लॉथ पे ब्लॉक प्रिंटिंग, उसका उनका काम था। तो वो छापते छापते स्वाध्याय स्वाध्याय करते थे, और उनका इतना अभ्यास था कि एक दिन में वो 60 टू 70 छंद याद कर लेते थे, श्लोक याद कर सकते थे, उतना उनका मेमोरी उनका उतना था। और हम लोगों को आज एक श्लोक, ये एक 6 ढाला का ग्रंथ याद करो बोले तो हम लोग उतनी मेहनत नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर पाते, जैसे जिनल बेन ने हमें तब बताया कि ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते, हम करते नहीं हैं। वैसे हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन अगर आप पुरुषार्थ करोगे, मेहनत करोगे, ट्राई करोगे तो क्यों याद नहीं रहेगा, है ना। तो ऐसे ही हमें भी 6 ढाला का ग्रंथ और इनके छंद कंठस्थ करने हैं। ठीक है। तो जैसे हम, मैंने आपको पहले पूछा था कि ये ग्रंथ क्यों इतना फेमस है, क्योंकि ये स्टोरी है हमारी अपनी खुद की स्टोरी है, कि हमने निगोद से लेकर, कोई भी स्टोरी का एक बिगनिंग एक एंड होता है, तो इसमें भी एक जीव का वर्णन है फ्रॉम उसका निगोद स्टेट टिल उसकी सिद्ध अवस्था, मुक्ति की अवस्था तक, इसका पूरा का पूरा वर्णन है। सो ये स्टोरी अपने बारे में है, हमारे बारे में है, मैं इसके बारे में, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। अभी मुझे कोई इधर से बताएगा कि ढाल का मीनिंग क्या होता है, ढाल मतलब क्या। करेक्ट, प्रोटेक्टिव गियर, जैसे वॉर में एक हाथ में तलवार लेते हैं सोल्जर्स और एक हाथ में ऐसे ढाल होती है ना। तो ढाल है प्रोटेक्शन। तो इधर हमें क्या प्रोटेक्ट करना है, हमारा बॉडी, तो आत्मा को किससे प्रोटेक्ट करना है, किससे प्रोटेक्ट करना है, मोह राग द्वेष से बचना है ना। मोह राग द्वेष जो हमारे दुश्मन है उससे हमें बचना है, वो हमारी ढाल है ना। तो गुरुदेव श्री इसको ढाल, ये डिस्क्रिप्शन जो दिया है गुरुदेव श्री के एक लेक्चर में था, उनके एक प्रवचन में था कि ढाल मतलब वो आपका शील्ड है, कवर है। ठीक है। तो अभी 6 ढाला हमने बोला, तो 6 तो नंबर है, ढाल प्रोटेक्शन है। तो इन 6 ढालों में, एक एक ढाल में किस चीज का वर्णन है, ये आप में से कोई बताना चाहेगा। हाँ, संसार के दुखों का और 4 गतियों का वर्णन है। दूसरी ढाल में चारों गतियों के दुख का कारण बताया है, जो है मिथ्यात्व। तीसरे में क्या है वो, सम्यक दर्शन का वर्णन है। चौथे में सम्यक ज्ञान का वर्णन है, और एक देश चारित्र का वर्णन है। ठीक है। ऑलराइट, एक देश चारित्र किनको होता है, हमने गुणस्थान की स्टडीज में किया था, सब सारे मुनिराज को, श्रावक से। हाँ, 5th 6th 7th, श्रावक 6th और 7th में झूलते मुनिराज, इनको एक देश चारित्र होता है। ये उनका वर्णन चौथी ढाल में है। 5th ढाल 12 भावना, जिसका अभ्यास हमारा अभी चल रहा है। 6th ढाल सकल चारित्र, मुनि अवस्था अरहंत और सिद्ध अवस्था तक, उसका वर्णन छठी ढाल में है। ठीक है। अभी आप में से कोई मुझे बता सकता है कि ये ग्रंथ पढ़ने का फायदा क्या है, लाभ क्या है, हमें क्यों पढ़ना है। हमारी स्टोरी जाननी है, फिर हमारे भूलों को पहचान कर उनको हमें सुधारना है। ओके। अभी जब जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे और दुख देखेंगे, जैसे निगोद का दुख है, नरक गति का दुख है, अगर हम ये सब देखेंगे तो हमें भयभीत हो सकते हैं हम, लेकिन हमें भयभीत नहीं होना है, हमें डरना नहीं है, हमें उससे सीखना है, और सीख के हमें सुधारना है, और हमें हमारी स्वभाव पर ध्यान देना है। ठीक है। आप में से कोई चाहो तो उधर किताबें हैं, आप नोट्स बनाना चाहो तो। ठीक है।
अभी जैसे मैंने आपको कहा था, प्रीवियस दो छह ढाला थी। जो ध्यानत राय जी की थी उसका नाम है सुबोध 50 का। लेकिन वो भी छह ढाल इसी क्रम में थी, इसीलिए उनको भी छह ढाला से प्रचलित है। फिर वो दोनों भी अवेलेबल है, बुद्धजन जी की और ध्यानत राय जी की छह ढाला भी अवेलेबल है। गागर में सागर भरा है, ये किन्होंने कहा है? गुरुदेव श्री ने छह ढाला के प्रवचन के वक्त कहा है कि दौलत राम जी ने छह ढाला में गागर में सागर का मतलब कोई बता सकता है? देखो, मैं ये ऐसा है कि सिर्फ मैं बोलूंगी तो आप लोगों को सब कंटाड़ा आ जाएगा। तो प्लीज आई वुड प्रेफर कि आप लोग भी पार्टिसिपेट करें, अपने दिमाग के घोड़े लगाएं। गागर, गागर मतलब, गागर मतलब घड़ा। क्या आप घड़े में सागर भर सकते हो, पानी भर सकते हो? नहीं। लेकिन दौलत राम जी ने इतना संक्षेप में, इतने में इतना सारा बताया, इतना सारा वर्णन किया है। सो गुरुदेव श्री ने उसको गागर में सागर बताया है, लघु समय सार बताया, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा जीव की परिणति का वर्णन है। और एक लेक्चर में और एक पंडित जी विद्वान ने बताया कि इसमें मोक्ष मार्ग प्रकाशक का भी वर्णन, झलक है इसमें भी। मोक्ष मार्ग प्रकाशक की भी झलक हमें छह ढाला ग्रंथ में मिलती है। Next. तो अभी हम शुरू करेंगे। ये हुआ उनका बैकग्राउंड। आप में से किसी को उसमें डाउट, कुछ पूछना, कुछ जानना दौलत राम जी के बारे में? नहीं। अभी हम पढ़ते हैं पहली ढाल के बारे में। ये एक थोड़ा इंट्रोडक्शन है, जैसे हम बोलते हैं ना कि भूमिका बांधी, वो मैं पढ़ती हूँ आपके लिए। पहली ढाल में मंगलाचरण में वितराग विज्ञानता को शिव स्वरूप और शिवकाल बताते हुए नमस्कार किया गया है। हम मंगलाचरण जब आगे पढ़ेंगे तब इसका वर्णन आएगा। तत्पश्चात जीव के संसार परिभ्रमण की अत्यंत कष्टदायिनी कथा का प्रारंभ हुआ है, जिसमें निगोद से लेकर देवगति तक में प्राप्त दुखों का विशद वर्णन है। क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि देवगति में दुख है? कैसा दुख है? उधर तो इतना वैभव है, ईर्ष्या जलन होते हैं उनको। एक एक देव को, ऊपर वाले देव के ऊपर जलन होती है, और लेकिन उतना सारा वैभव है उनके पास। फिर फिर क्या दुख, ऊंच नीच का होता है। यद्यपि संपूर्ण वर्णन उन पर्यायों में प्राप्त संयोगों को लक्ष्य करके किया गया है, तथापि दो स्थल ऐसे हैं जो इस बात की सिद्धि के लिए पर्याप्त है कि उन दशाओं के प्रतिकूल कहे जाने वाले संयोग नहीं, अपितु अपना मोह भाव अथवा सम्यक दर्शन का अभाव ही इन दुखों का मूल कारण है। समझे? नहीं समझे? कि वो जो अपनी अवस्था है, वो आपका दुख का कारण नहीं है, लेकिन जो सम्यक दर्शन का अभाव है वो इन दुखों का मूल कारण है। ठीक है। ग्रंथकार ने संयोग की और से दुख का वर्णन करते हुए भी प्रारंभ में मोह महामत पियो अनादि भूल आपको भरमतवादी तथा सम्यक दर्शन बिन दुख पाए कहकर अपने अभिप्राय को शाब्दिक अभिव्यक्ति भी प्रदान कर दी है। इसके बारे में हम तीसरी और चौथे चरण में पढ़ेंगे। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि इस ढाल में वर्णित चतुर्गति परिभ्रमण के दुख के वर्णन में ग्रंथ कार्तिकेय अनुप्रेक्षा का अनुस्मरण किया गया है। जैसे हम बता रहे थे कि समय सार जी है, बहुत आपको सिमिलैरिटीज बड़े बड़े ग्रंथों में से सिमिलैरिटीज आपको इसमें मिलेगी। इससे आपको पता चलता है कि पंडित जी का कितना अभ्यास, कितने कितने ग्रंथों को उन्होंने पचाया होगा और उसके बाद इस ग्रंथ की रचना उन्होंने करी होगी। Next. तो पहली डाल में जैसे मैंने बताया उसमें संसार परिभ्रमण के दुखों का वर्णन है। नेक्स्ट। अभी हम पहले मंगलाचरण सुनेंगे। ओके।
तो मंगलाचरण में वीतराग विज्ञानता को नमस्कार करते हैं। अभी हम हर एक शब्द की संधि करेंगे, ठीक है। तीनी, तीनी भी बोल सकते हैं, और कुछ कुछ पब्लिकेशन में आपके हाथ में अगर छह ढाला ग्रंथ है जो सोनगढ़ में प्रकाशित हुई है, उसमें आपको तीन दिखाएगा, तीन तीन लिखा होगा, दोनों सही है। तीन भुवन में सार। तीन मतलब थ्री, भुवन मतलब लोक, जैसे भाभी ने बताया लोक। कौन से तीन लोक है माही? ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक। अधोलोक, अधोलोक, ऊर्ध्वलोक, ऊर्ध्व, मध्य, अधो। ठीक है। में सार, सार मतलब समरी, समरी, समरी भी बोल सकते हैं, और निचोड़ बोलते हैं, निचोड़। ओके, जैसे उसका जो क्रीम होता है, जो इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट होता है, तो तीन लोक में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? तो है वितराग विज्ञानता। नेक्स्ट पिक्चर दिखाइए, नेक्स्ट पेज। इसमें क्या है, क्या दिख रहा है आपको? कोई बताना चाहेगा इसमें क्या दिख रहा है आपको? मक्खन निकल रहा है, मक्खन निकल रहा है। ये क्या है, ये घड़ा क्या है? संसार, तीन लोक, संसार। उसका जो, अगर आप ऐसे ऐसे करोगे तो जो मक्खन निकलेगा वो क्या है? विज्ञानता। विज्ञानता, वितरागता, विज्ञानता, है ना। और इसको हम क्या करते हैं? नमते हैं। वही है ना हमारे मंगलाचरण में, पीछे पीछे होगा। तो तीन भुवन में सात, वितराग विज्ञानता। अब ये वितराग को आप में से कोई अलग करके मुझे वितराग का मतलब बता सकते हैं? तो रागी नहीं है, ठीक है। और मोह राग द्वेष, रागी नहीं है। तो रागी नहीं है तो वितरागी हुआ। मोह राग द्वेष हम बोलते हैं, तो वित द्वेष क्यों नहीं हो सकता? तो पहला कौन सा जाता है? द्वेष पद कम होता है तब राग कम होता है, तो जब हम वितरागी बोलते हैं तो इट्स अंडरस्टूड कि उनका द्वेष चले गए हैं। ओके। वीत, वीत मतलब बीत जाना। और राग, समझा ना मैंने, आना खोलवा नहीं सकती। और राग मतलब राग। सो राग का बीत जाना, इसको हम बोलते हैं वितरागता। राग का कोई इंग्लिश नहीं। हाउ वुड यू अंडरस्टैंड? आपको राग मतलब क्या समझ में? अटैचमेंट। राग इज अटैचमेंट। मैं राग का मीनिंग पूछ रही हूँ। राग इज अटैचमेंट, अटैचमेंट to your loved ones, to your things, then everything. Attachment to everything is rag. तो द्वेष क्या हुआ? हेट्रेडनेस, हेट्रेड। हाँ, डिसलाइक। मोह, इन इंग्लिश उनको आता है, आपके लिए मोह, लाइक हैविंग विश, अटैचमेंट, विश इट्स इंक्लूडेड। ठीक है। हमने मोह राग द्वेष की संधि संडे के क्लास में की थी, अंकल आप बताना चाहते हो? याद है किसी को संडे वाले? भाभी, मोह राग द्वेष की पूजा दीदी ने संधि बताई थी। नहीं, ये कोई नहीं। होमवर्क, मंगल नहीं, मोह राग द्वेष, दर्शनावरण, मोहनीय कर्म, याद आया? नहीं। ठीक है, आप फाइंड आउट करके आओगे। ठीक है। मोह मोहनीय कर्म में आता है, राग द्वेष कहाँ आता है, कैसे आता है, ये कर्मों के रिलेटेड है। ठीक है। ओके। ये पूजा दीदी ने एक क्लास में लिया। ठीक है। तो अभी वीतराग हमने बताया, जो चले जाते। वीतराग में और कुछ आप बताना चाहते हो?
18 दोष रहित, 18 दोष कौन से होते हैं? कोई 18 दोष रहित, जन्म जरा, 18 दोष। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड में जाओ। नेक्स्ट नेक्स्ट। जन्म जरा तृषा श्रुधा विस्मय आदत खेद, रोग शोक मद मोह भय निद्रा चिंता स्वेद, राग द्वेष और मरण। अरु मीन्स और। जूतिये अष्टादश, अष्टादश दोष मतलब 18 दोष है। ठीक है। ऐसा हमने जब क्विज खेली थी उस दिन हमने ये 18 नाम सीखे थे। ओके। तो 18 दोष रहित जो होते हैं उन्हें वितरागी कहते हैं। ठीक है। विज्ञानता क्या है? विज्ञान क्या है? साइंस। तो हम इधर क्या साइंस सीख रहे हैं? तो रिलीजियस, तो धर्म क्या है? नहीं, विज्ञानता विशेष ज्ञान। परफेक्ट। विशेष ज्ञान है विज्ञानता। सो वितराग, वितरागी विशेष ज्ञान, वितरागी विज्ञानता, इस यही है तीन भुवन का, तीनों लोक का सार। ठीक है। ओके। अभी शिव स्वरूप। शिव स्वरूप मतलब शिव स्वरूप। शिव क्या होता है? इधर शिव स्वरूप को बोलते हैं सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप, के कल्याण स्वरूप। शिव स्वरूप शिवकार। शिवकार मतलब इधर होता है मोक्षार्थी, आपको मोक्ष दिलाने वाला, आनंद स्वरूपी मोक्ष दिलाने वाला, मोक्ष प्राप्त कराने वाला, उसको बोलते हैं शिवकार। सुवितराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार है। इनको मैं नमो मतलब नमस्कार करता हूँ। त्रियोग, त्रियोग मतलब तीन योग कौन से? मन वचन काय। उनको संहारिके, संहारिके मतलब संभाल के, संहारिके मैं नमन करता हूँ। ठीक है। अभी हम इसका अन्वयार्थ देखेंगे। नेक्स्ट पेज। माही आप पढ़ोगे? वीतराग राग द्वेष रहित विज्ञानता केवल ज्ञान, तीन ही भुवन में तीन लोक में सार उत्तम वस्तु है वह शिव स्वरूप आनंद स्वरूप और शिवकार मोक्ष प्राप्त कराने वाली है। इसलिए मैं उसे त्रियोग तीनों योगों की समार कर सावधानी पूर्वक नमो नमस्कार करता हूँ। वो इन तीनों लोकों में उत्तम आनंद स्वरूप तथा मोक्षदायक है। इसीलिए मैं दौलतराम अपने त्रियोग अर्थात मन वचन काय संबंधी तीनों योगों की सावधानी पूर्वक उस वीतराग स्वरूप 18 दोष रहित केवल ज्ञान को नमस्कार करता हूँ। वीतराग विज्ञानता में चौथे से लेकर 12वें गुणस्थान तक पाई जाने वाली कषायांश कषायांश के अभाव रूप वीतरागता तथा सम्यक दर्शन स्वरूप वित सम्यक ज्ञान स्वरूप विज्ञानता समाहित, क्योंकि सम्यक सम्यकपने की अपेक्षा वीतरागता और विज्ञानता की जाति समान है। कषायांश मतलब कषाय का थोड़ा पार्ट, पार्ट ऑफ अ कषाय। ठीक है। तो ऊपर का हमने समझा दिया था, किसी को इसमें डाउट है? राग द्वेष रहित केवल ज्ञान ऊर्ध्व मध्य और अधो तीनों लोकों में उत्तम आनंद स्वरूप तथा मोक्षदायक है। इसीलिए मैं दौलतराम अपने त्रियोग तीनों लोक अर्थात मन वचन काय संबंधी तीनों योगों की सावधानी पूर्वक उस वितराग स्वरूप 18 दोष रहित केवल ज्ञान को नमस्कार करता हूँ। वितराग विज्ञानता में चौथे से लेकर 12वें गुणस्थान तक पाई, फोर्थ टू 12th गुणस्थान
तक पाई जाने वाली कषायांश के अभाव रूप वितरागता तथा सम्यक ज्ञान स्वरूप विज्ञानता समाहित है। क्योंकि सम्यकपणे, जैसे अगर आप करेक्टली देखें तो वितरागता और विज्ञानता की जाति समान है। हमें हमारा गोल क्या है? मोक्ष जाना, केवल ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, तो अभी हम किसके शरण में है? केवल ज्ञानी के शरण में हम जाते हैं। तो हम क्या करते हैं? उनको नमन करते हैं। एनी पार्ट ये मंगलाचरण में कुछ समझ में ना आया हो तो आप पूछ ले, घर जाके भी इसको पढ़े, इस पे विचार ना करे, और ये हमें एकदम से याद करना है और हम हर क्लास 2-2 छंद याद करते जाएंगे। ठीक है, आपको कुछ ऐड करना है क्योंकि आप में से कुछ लोगों ने 6 ढाला का स्वाध्याय इससे पहले मंदिर जी में किया है। किसी को कुछ ऐड करना है? ऑनलाइन में किसी को कुछ बताना है? हैंड रेस करें। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। हम चलते हैं पहली छंद में। तो अभी ये जो पहला छंद है इसमें किस चीज का वर्णन है? इसमें संसार में दुखी जीवों पर करुणा करके उपदेश देते हैं श्री गुरु। संसार में दुखी जीवों पर करुणा करते हुए कहते हैं और उपदेश की बात करते हैं। तो इस छंद में इस चीज का वर्णन है। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, मत वापस त्रिभुवन मतलब तीन तीन लोक में जीव अनंत। कितने जीव है? कैन वी काउंट? हमें पता है ना, संख्या की अपेक्षा के से जीव अनंत है। सुख चाहे दुख ते भयवंत। तो इसमें अस्ति नास्ति की बात की है। आप देखो, सुख भी चाहते हैं और दुख से भयभीत भी होते हैं, है ना? सबको ऐसा है ना कि अभी एग्जाम पास होना है, अच्छे मार्क्स आने हैं, लेकिन नहीं हुआ तो उसका डर भी तो लगता है ना? हम हम लोगों को घर में काम बनाते हुए अच्छी कोई रेसिपी बना ली, सब लोग सुखी होंगे, सब लोगों को अच्छा लगेगा, अच्छा नहीं लगा तो, है ना? ये सिंपल चीजें हैं, लेकिन इधर ऑब्वियसली मीनिंग बहुत डीप में है। लेकिन अस्ति नास्ति की बात है कि सब सुख भी चाहते हैं और दुख से डरते भी हैं। क्या सब जीव सुख चाहते हैं? सब जीव, तिर्यंच भी, तिर्यंच भी सुख चाहते हैं, निगोद भी, सब लोग, सब पक्का, एकदम पक्का? हाँ। लेकिन वो पहले कभी तो चाहते थे ना, और उनको तो मिल गया, लेकिन जिनके पास नहीं है सब चाहते हैं पक्का। कुछ लोग तो सुसाइड भी कर लेते हैं, है ना? क्यों करते हैं? क्योंकि इधर के दुख सहन नहीं होते, तो लगता है कि छूट गए तो आगे जाके सुख मिलेगा। तो फिर चींटी को क्या सुख चाहिए? मीठे का सुख चाहिए। शक्कर दिखी नहीं और भाग गए। सुख सबको चाहिए, ये सब सब मानते हैं। ओके। ताते दुख हारी सुखकार। ताते मतलब इसलिए, इसलिए दुख हारी सुखकार, दुख को जो हरा दे और जो सुख दिलावे। कहे सीख गुरु करुणा धार।
जो गुरु करुणा का धारण करके सीख देते हैं, किस चीज का सीख देते हैं, इस टाइम पर हमें उपदेश की बात आती है। उपदेश का कोई डेफिनेशन ट्राई करना चाहेगा कि उपदेश का डेफिनेशन गुरुदेव श्री ने क्या बोला था? जिन्होंने छठाला का स्वाध्याय किया हो, गुरुदेव श्री के लेक्चर सुने हो, उन्होंने कुछ डेफिनेशंस ऑब्वियस वाले दिए, इसीलिए मैंने बुक रखी है कि किसी को लिखना है तो। उपदेश का डेफिनेशन, आचार्य संत मुनि वितराग विज्ञान के साधक हैं। दुख का नाश करने वाली, सुख को उत्पन्न कराने वाली जो शिक्षा देते हैं उसे उपदेश कहते हैं, है ना? वो डेफिनेशन आ गई इसमें। दुखहारी सुखकार, कहे सीख गुरु करुणाधार। क्या गुरु को सीख शिक्षा देने की जरूरत है? क्या जरूरत है उनको? वो तो अपने में मस्त रह सकते हैं ना। तो वो क्यों क्यों सीख देते हैं? मुनिराज क्यों अपना मौन जब ब्रेक करते, क्यों करते हैं? क्योंकि उनको दूसरे सामने वाले जीव पे करुणा आई, कि तब दया करुणा आई, तब वे सीख देते हैं, है ना? तो किसको सीख देते हैं? क्या कभी कोई भी सीख ले सकता है गुरु से? कौन ले सकता है? पात्र जीव, भवी जीव। ये हमारे अगले छंद में आएगा कि भवी जीव। अब भवी जीव किसे कहते हैं? जो मोक्ष के अभिलाषी हो, जो मोक्षार्थी हो, ऐसे जीव को भवी जीव कहते हैं। इन्हीं को शिक्षा दी जाती है ना? तो शिक्षा लेने वाले कैसे हो सकते हैं? कैसे हो सकते हैं? क्या चींटी वगैरह शिक्षा ले सकते हैं? तो फिर कुछ तो हो, कुछ होगा ना। संगी संगनी पंचेंद्रिय जीव शिक्षा लेने योग्य जीव होते हैं। ठीक है, ओके। अभी अभी इसका हम अन्वयार्थ और भावार्थ पढ़ेंगे। आप पढ़ो पिक्चर। ये पिक्चर में क्या दिखाए हैं? चार गति के जीव कितने हैं? अनंत। और इधर मुनिराज करुणाधार के शिक्षा उपदेश दे रहे हैं। ओके, अब अन्वयार्थ। त्रिभुवन में, तीनों लोक में जो अनंत अनंत जीव प्राणी है, वे सुख सुख की जो अनंत मतलब अनंता, सुख सुख मतलब सुख की चाहे मतलब इच्छा करते हैं, और दुख ते मतलब दुख से भयवंत मतलब डरते हैं। ठाटे मतलब इसलिए, गुरु मतलब आचार्य, करुणा मतलब दया, धार मतलब करके, दुखिहारी मतलब दुख का नाश करने वाली, और सुखकार मतलब सुख को देने वाली, सीख मतलब शिक्षा, कहे मतलब देते। भावार्थ, तीन लोक में अनंत जीव प्राणी है, वे सभी दुख से डरते हैं और सुख चाहते हैं। इसलिए करुणावंत आचार्य देव हम जीवों पर करुणा करके दुख का नाश करने वाली तथा सुख देने वाली शिक्षा अर्थात उपदेश प्रदान करते हैं। इस क्षण में किसी को कुछ ना समझ आया हो, कोई शब्द ना समझ आया हो, तो प्लीज पूछे। नेक्स्ट कर, नेक्स्ट। तो गो बैक अप बिफोर दिस। हाँ, इस क्षण में कोई शब्द जो किसी को समझ में ना आया हो, अब साथ में गाए सब लोग।
जे त्रिभुवन में जीव आनंद, सुख चाहे दुख ते भयवंत, ताते दुख हारी सुख कार, कहे सीख गुरु करुणाधार। कोई शब्द, कोई ऐसा कुछ भाव जो समझ में नहीं आया हो? नहीं, सब समझ में आया? तो अगली अगली कक्षा तक आप ये दो मंगलाचरण और ये सीख के आओगे। सबसे पूछूंगी। हाँ, किसी को समराइज करना है कि आज हमने क्या सीखा? आचार्य, संत या मुनि, वितराग विज्ञान के साधक, दुख का नाश करने वाली, सुख को उत्पन्न करने वाली शिक्षा, इसको उपदेश कहते हैं। किसी को कोई डाउट? मेरा छोटा एक प्रयत्न था कि जो मैंने छह ढाला में जो शिक्षा ली है और गुरुदेव जी के प्रवचन सुन के, संजीव जी गोदा के प्रवचन सुन के, हेमंत भाई गांधी के प्रवचन सुन के, उनमें से नोट्स बना के मैंने ये आज आपके सामने क्लास ली है। मुझसे कोई भूल हुई हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और आपकी तरफ से अगर कोई भी जिन्होंने छह ढाला का स्वाध्याय इससे पहले किया हो और चाहते हो कि वो आके, ये हम सब साथ में सीख रहे हैं, तो ऐसा कोई करना चाहता हो, क्योंकि आप बच्चों ने छह ढाला पूरी ग्रंथ का स्वाध्याय इससे पहले किया है और आपकी मेमोरी हमसे अच्छी है, तो आप चाहो तो आप मेरे साथ जुड़कर हम साथ मिलकर इस पे हम स्वाध्याय कर सकते हैं। ठीक है, होमवर्क करेंगे ना सब? क्या होमवर्क दिया है? मोह राग द्वेष कैसे, मोह राग द्वेष कौन से कर्म में एसोसिएटेड है, और ये दोनों छंद याद करके आने में सबसे बड़ों से भी पूछूं। नहीं, याद तो करने ही है। ऐसा नहीं है कि हमें याद नहीं रह सकते, हमें सब चीज़ें याद रहती है। अकाउंट नंबर्स याद रहते हैं बैंक के, बिजनेस करते समय। क्यों? क्योंकि इतने सालों से वही अकाउंट नंबर लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, तो याद रहे। वैसे ही इसको भी हम याद कर सकते हैं ना। बेस्ट फ्रेंड का फोन नंबर याद रहता है, तो ये क्यों नहीं याद रह सकता? मेहनत करनी है, याद करना है। सब पूछते हैं कि ये सब क्यों हमें सीखना है, याद करने की जरूरत क्या है? ये याद और ये जो हमारे दिल में, जो ये हमारे मन में ये जो बसेगा, ये हमारे साथ जाएगा, अकाउंट नंबर नहीं जाएगा। ठीक है, तो सबको याद करना है। ऑनलाइन जिन्हों जो लोग जुड़े हैं उनमें से किसी को कोई डाउट या कुछ? किसी का हैंड रेज नहीं है, तो ऐसे हम समझते हैं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया है। अभी हम जिनवानी स्तुति करें। सब नौ नौ का मंत्र बोले।
बोलो श्री ऋषभ देव आदि 2400 जिनेन्द्र भगवान की जय हो। बोलो श्री सिमंदर आदि 20 तीर्थंकर भगवान की जय हो। बोलो श्री समय साजी आदि सर्व जिनवाणी मात की जय हो। बोलो श्री कुंद आचार्य आदि सर्व मुनिराज की जय हो। बोलो अनंत अनंत उपकारी पूज्य काहन गुरुदेव की जय हो। बोलो धन्य अवतार प्रशमूर्ति पूज्य भगवती मात की जय हो। स्वर्णपुरी तीर्थ धाम की जय हो। सत्य सनातन दिगंबर जैन धर्म की जय हो। जय जिनेन्द्र।